हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई तेलुगु मूवी डकैत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हरी से, जो 13 साल से जेल में है। तभी उसे मिलने के लिए इशक भाई आते हैं, जहाँ पर हरी उनसे कहता है कि वो अभी भी उसे भूल नहीं पाया। एक्चुअली यहाँ पर हमें हरी के बारे में पता चलता है। 13 साल पहले हरी एक सरस्वती नाम की लड़की से प्यार करता था, जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। अब हरी लोअर कास्ट का था, जिसकी वजह से सरस्वती जानती थी कि उनके घर वाले उनके रिश्ते को जल्दी से नहीं अपनाएंगे, जिसकी वजह से वो हरी के साथ हमेशा इशारों में बातें करती, जैसे कि किसी को पता ना चले कि वो दोनों डेट कर रहे थे। अब हरी का बर्थडे था, तो सरस्वती उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगवाती है, ताकि वहाँ पर लोग आकर ब्लड डोनेट कर सके। अब हरी और सरस्वती एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सरस्वती चाहती थी कि हरी जल्दी से सेटल हो जाए, ताकि उनके रिश्ते के बारे में वो अपने घर वालों को बता सके। और इसी वजह से वो हरी को ड्राइविंग सिखा रही थी, ताकि वो लोग अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सके, जिसके बाद हरी सरस्वती के घर वालों से उनके रिश्ते की बात कर सके। एक्चुअली हरी सरस्वती को जूलियट कह के बुलाता था, जिसके बाद जब वो उसे कार सिखा रही थी, तो हरी हमेशा कोई ना कोई गलती करता, जिसकी वजह से सरस्वती उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। बट हरी अपने प्यार से उसे मना ही लेता है। जिसके कुछ टाइम बाद सरस्वती का बर्थडे था, तो हरी उसे सरप्राइज देने के लिए मंदिर में जाता है, जहाँ पर उसे लगता था कि सरस्वती अकेले आएगी, बट वहाँ पर सरस्वती अपनी फैमिली के साथ आई थी। अब यहाँ पर सरस्वती की फैमिली की बात करें, तो सरस्वती की फैमिली में उसके पापा की मौत के बाद उसके भाई ने घर की सारी जिम्मेदारी ली थी, जिसकी वजह से सरस्वती अपनी माँ और भाई को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो वही हरी की फैमिली की बात करें, तब वो काफी छोटा था, तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हरी एक मल्ली नाम की लड़की के साथ रहता है, जो कि उसकी बहन जैसी है। मल्ली वहाँ पर ट्यूशन लिया करती थी, और हरी उसके घर में रेंट पर रहा करता था। अब हरी सरस्वती से मिलने के लिए मंदिर आया था, इसलिए वो छुप कर सरस्वती से मिलता है, जहाँ पर सरस्वती उसे कहती है कि यहाँ पर उसकी फैमिली है, तो कुछ टाइम बाद वो उसके घर पर आएगी, वो उसके लिए अपना सरप्राइज रेडी रखे। जो सुनकर हरी भी स्माइल करता है और कहता है कि उसे आज बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ये बोलने के बाद सरस्वती वहाँ से चली जाती है। तभी हम मल्ली को देखते हैं, जो किसी के ऊपर चिल्ला रही थी कि वो कास्ट को बीच में ना लाए। जिसके बाद मल्ली अपने घर जाती है और घर के बाहर पहरा देने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि सरस्वती हरी से मिलने आने वाली थी। अब वो बाहर रुक कर सब कुछ देख रही थी कि तभी वहाँ पर सरस्वती का भाई आता है, जिसका नाम था रंगा, और वो मल्ली को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। ये आवाज सुनकर जैसे ही हरी बाहर आता है, तो ये लोग हरी को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और उससे कहते हैं कि वो आइंदा उसके बहन के पास ना आए। जिसके बाद रंगा मल्ली के साथ गलत काम करने लगता है, और ये देखकर हरी काफी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में सबको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, और रंगा को आखिरकार वो मार ही देता है। कि तभी वहाँ पर सरस्वती आती है, और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। जिसके बाद हरी को पुलिस पकड़ लेती है। अब यहाँ पर सरस्वती बयान देती है कि एक्चुअली हरी मल्ली के साथ गलत काम कर रहा था, और जब उसके भाई ने और उसने ये सब देखा, तो उसका भाई हरी को रोकने गया, और तब हरी ने रंगा को मार दिया। ये सब सुनने के बाद हरी काफी हैरान था, क्योंकि सरस्वती ने उसके खिलाफ बयान दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। और अभी तक वो जेल में सजा ही काट रहा था। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सरस्वती ने उसे धोखा क्यों दिया। अब हरी इशक भाई से कहता है कि वो यहाँ से निकलना चाहता है और अपनी लाइफ जीना चाहता है। अब ये सुनने पर इशक भाई उससे कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। एक्चुअली ये कोविड का टाइम चल रहा था, जब बहुत सारे कैदियों को अलग अलग जेल में भेजा जा रहा था, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। अब हरी प्लान बनाता है कि जब उसे पुलिस वाले दूसरे पुलिस स्टेशन ले जा रहे होंगे, तभी वो वहाँ से भाग निकलेगा, जिसमें इशक भाई उसकी मदद करने वाले थे। जिसके बाद वो लोग जैसे ही हरी को वहाँ से ले जाने लगते हैं, तो हरी के साथ साथ काफी सारे पुलिस वाले थे। अब पुलिस वैन एक रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकती है। फाटक ओपन हो जाता है, बट उनके सामने जो ऑटो थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो वैन ओवरटेक करने की कोशिश करती है, बट तभी सामने से ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद जैसे ही ऑटो हटती है और पुलिस वैन आगे चलने लगती है, किसी ने पुलिस वैन को कुछ फिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से वो ट्रैक पर ही अटक जाती है। तभी सामने से ट्रेन आने लगती है, जिसकी वजह से सब लोग पैनिक करते हैं, क्योंकि पुलिस वैन पटरी के बीचों बीच थी। ये देखकर पुलिस वाले जल्दी से लॉक ओपन कर देते हैं, ताकि सारे कैदी बाहर आ सके। अब जैसे ही हरी को बाहर आने का मौका मिलता है, वो तुरंत वहाँ पर जो बाइक उसके लिए रेडी थी उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा इशक भाई के पास आता है। अब इशक भाई उससे कहते हैं कि कोरोना की वजह से ज्यादा कुछ काम उनके पास नहीं है, बट अगर वो लोग कुछ लूटेंगे
तो हरी के पास उतने पैसे आ जाएंगे कि हरी यहाँ से हमेशा के लिए दुबई जाकर सेटल हो सके। अब ये सुनने पर हरी कहता है कि वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगा, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहता है कि सरस्वती का क्या चल रहा है। जिसके बाद हम सरस्वती को देखते हैं जो अपनी बेटी चीनी के साथ थी और वो जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि वो सबसे पहले उसे छोड़कर कौन जाएगा, उसकी माँ या फिर उसके पापा। बट ये सुनने के बाद सरस्वती उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, कोई भी उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। जिसके बाद वो दोनों एक करुणा हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर सरस्वती का हस्बैंड भास्कर एडमिट था। यहाँ पर सरस्वती हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे पता चला था कि सर्जरी के लिए इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे, बट बाद में इंश्योरेंस वालों ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि कोविड की वजह से ये बीमारी उसमें नहीं फिट होती। अब ये सुनकर सरस्वती काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही पैसे नहीं थे और अब इंश्योरेंस वालों ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे। साथ ही सरस्वती की जो फ्रेंड थी उसके पापा की भी डेथ हो गई थी, इसलिए उनका हार्ट ही यूज होने वाला था, बट डॉक्टर्स ये कह के मना कर देते हैं कि वो काफी ओल्ड एज में मरे हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट यूज नहीं हो सकता। साथ ही उनका ब्लड ग्रुप भी अलग है। अब ये सुनने के बाद सरस्वती काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे। उसने पहले से ही अपना घर भी गिरवी रखा था, जिसकी वजह से वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश करती है, बट कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद हरी डिसाइड करता है कि वो सरस्वती के साथ मिलकर एक प्लान बनाएगा। एक्चुअली हरी जब कोरोना हॉस्पिटल गया था तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर किस तरह से पेशेंट से पैसे लूटे जाते हैं और उन पैसों को एम्बुलेंस से बाहर भेजा जाता है, जो कि सारी ब्लैक मनी थी। अब ये सब देखकर हरी प्लान बनाता है कि वो हॉस्पिटल पर डाका डालेगा और वहाँ से सारे पैसे लूटेगा। अब इशक भाई उसे कहते हैं कि वो उसकी पूरी मदद करेंगे, तो हरी कहता है कि वो चाहता है कि इस प्लान में सरस्वती उसके साथ आए, क्योंकि वो सरस्वती से अपना बदला लेना चाहता था। जैसे सरस्वती ने उसे फंसाया था, वैसे ही हरी सरस्वती को फंसाना चाहता था। अब ये सुनने के बाद इशक भाई इसके लिए भी मान जाते हैं। तो वही हम पुलिस वालों को देखते हैं जो हरी को हर तरफ ढूंढ रहे थे, खास करके एसआई जान के, क्योंकि उसके हाथों से ही हरी वहां से छुटकर भागा था, जिसकी वजह से उसे हर हाल में हरी को पकड़ना था, बट वो उसे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने पापा इंस्पेक्टर स्वामी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उसकी मदद करे। जिसके बाद इंस्पेक्टर स्वामी हरी को ढूंढने में लग जाता है। तो वही हम हरी को देखते हैं जो कि सरस्वती से मिलने आता है। सरस्वती उसे देखकर काफी शॉक थी। यहाँ पर हरी सरस्वती पर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो सरस्वती से कहता है कि उसका पति हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की जरूरत है, बट वो नहीं जानती कि कौन कौन लोग उसे फंसा रहे हैं। यहाँ पर वो बताता है कि सरस्वती की जो फ्रेंड है जिसके पापा का हार्ट यूज होने वाला था, एक्चुअली उसने अपने पापा का हार्ट किसी और को बहुत ज्यादा पैसों के बदले बेच दिया था। अब ये सुनने के बाद सरस्वती काफी हैरान थी और वो तुरंत अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि हॉस्पिटल वालों ने उसे मजबूर किया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ा। अब ये सुनने के बाद सरस्वती पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने उसे कहा था कि अगर उसे दूसरा हार्ट चाहिए तो इसके लिए उसे 80 लाख से 1 करोड़ रुपए लाने होंगे, और इस वजह से सरस्वती काफी परेशान थी। अब यहाँ पर हरी उससे कहता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारा ब्लैक मनी है। पेशेंट से लूटकर वो डॉक्टर अपने ब्लैक मनी को एम्बुलेंस में दूसरी जगह पर भेजता है, इसलिए अगर वो लोग पैसे चुराएंगे तो हरी को भी पैसे मिल जाएंगे और सरस्वती को भी। अब ये सुनने के बाद सरस्वती काफी सोचती है, बट उसे अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करना था, जिसकी वजह से वो मान जाती है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर डाका डालने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब सरस्वती चीनी को स्कूल छोड़ती है, बट उसे कुछ चुभ रहा था। जब सरस्वती देखती है तो एक्चुअली चीनी ने उसके पापा की दी हुई चेन पहनी थी। अब सरस्वती उस चेन को लेकर अपने पास रख देती है, जिसके बाद वो हरी के साथ चोरी की प्लानिंग करने लगती है और आखिरकार वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सरस्वती ड्राइव करेगी और हरी सब कुछ लूटेगा। इस तरह से वो लोग हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर वो चोरी कर सके। अब करुणा हॉस्पिटल का जो ओनर मेन डॉक्टर था सलमान रेड्डी, वो भी वहां पर था। अब हरी उन्हें गन दिखाता है और उनके हाथों से बैग लेकर वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, बट वो लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से सरस्वती अपनी कार को एक जगह पर ठोक देती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कार फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। साथ ही पैसों से भरा जो बैग था वो कोई खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सारे पैसे गिर जाते हैं। अब हरी सरस्वती से कहता है कि वो पैसे इकट्ठा कर ले, जिसके बाद सरस्वती पैसे इकट्ठा करने लगती है कि तभी हरी देखता है कि कुछ लोग सरस्वती को पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब हरी यहाँ पर सोचता है कि वो सरस्वती को इसी तरह से पकड़वा देगा और अपना बदला लेगा, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वो जाता है और सरस्वती को बचाता है, जिसके बाद वो उसे लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है और उसे एम्बुलेंस चलाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों पैसे लेकर वहां से भाग रहे थे। तभी वहां पर इशक भाई के आदमी भी दूसरी एम्बुलेंस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हरी की एम्बुलेंस वहां से चकमा देकर निकल जाती है।
तो वही सरस्वती काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि जितने पैसे उन्होंने चुराए थे वो बहुत ज्यादा कम थे और इतने पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला था। तो वही जैसे इंस्पेक्टर स्वामी को एम्बुलेंस के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है वो तुरंत वहां पर आ जाता है क्योंकि उसे पहले से ही करोना हॉस्पिटल पर काफी शक था कि वहां पर पेशेंट्स को बेवजह लूटा जाता है। तभी वहां पर सलमान रेड्डी भी आ जाता है जो कि स्वामी से कहता है कि वो इस केस पर ज्यादा ध्यान ना दे, ये एक मामूली एक्सीडेंट है। बट यहाँ पर स्वामी उसे बताता है कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है क्योंकि इस एम्बुलेंस में ना ही पेशेंट था और ना ही कोई और, साथ ही इस पर गोलियां भी चलाई गई थी और इसका नंबर प्लेट भी फैंसी है। इसका मतलब जरूर ये किसी और वजह से यहाँ से जा रही थी। इसलिए वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ बाहर निकाल कर रहेगा। अब ये सुनने के बाद सलमान रेड्डी उसे कुछ रिश्वत देने की कोशिश करता है बट स्वामी एक ईमानदार ऑफिसर था जिसकी वजह से वो उसके पैसे नहीं लेता और कहता है कि वो सच्चाई बाहर ला कर रहेगा। तो वे हरि और सरस्वती फिर से हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो और पैसे लूट सके। लेकिन जब वो वहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट बनकर वहाँ से निकल रहे थे तभी वहाँ के आदमियों को शक हो जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब पैसों से भरा हुआ बैग सरस्वती के पास था तो वही हरि को वो बाकी आदमी पकड़ लेते हैं। अब सरस्वती वहाँ से जाने लगती है जो देखकर हरि को लगता है कि सरस्वती ने इस बार भी उसे धोखा दिया। बट जैसे लिफ्ट खुलती है सरस्वती वहाँ पर गन लेकर खड़ी थी, यानी कि उसने इस बार हरि को धोखा नहीं दिया था। ये देखकर हरि काफी खुश होता है जिसके बाद सबके साथ वो फाइट करता है और वो और सरस्वती वहाँ से निकल जाते हैं। बट अब पुलिस वाले उनके पीछे पड़े थे जिसकी वजह से वो दोनों मंदिर के पास एक जगह पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर सरस्वती काफी ज्यादा बेचैन होने लगती है, एक्चुअली उसे एंजाइटी प्रॉब्लम था। जिसके बाद हरि उसे संभालता है कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर स्वामी आ जाता है और वो स्पीकर पर अनाउंस करने लगता है कि उसे पूरा यकीन है कि हरि यही कहीं छुपा हुआ है। वो हरि को उसके केस के बारे में बताने लगता है कि कैसे हरि ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की और जिसने उस लड़की को बचाने की कोशिश की उसका उसने मर्डर कर दिया। साथ ही वो कहता है कि उस लड़की की तारीफ करनी चाहिए जिसने हरि के खिलाफ गवाही दी और उसे जेल भेज दिया। अब ये सब सुनने के बाद हरि को फिर से वही सब याद आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सरस्वती को वहीं पर छोड़ देता है और उसका जैकेट लेकर एक बाइक पर वहां से निकल जाता है। ये देखकर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर स्वामी जब हरि को रोकने की कोशिश करता है तो उनमें फाइट होने लगती है बट हरि उसे चकमा देकर वहां से निकल ही जाता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर स्वामी को अब हरि के बारे में सब कुछ पता करना था। साथ ही वो समझ गया था कि हरि के साथ कोई लड़की भी इन्वॉल्व थी क्योंकि उसने उन दोनों को भागते हुए देखा था। इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है ताकि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सके। बट जब वो वहाँ पर जाता है तो रेड्डी ने सारे कनेक्शंस कट कर दिए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके हॉस्पिटल की ब्लैक मनी वाली असलियत सबके सामने आए। अब ये देखने के बाद स्वामी उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि वो जल्दी से उसका सच सबके सामने ला कर रहेगा। तो रेड्डी भी उसे कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो 48 आवर्स के अंदर उसका सच सबके सामने ला कर रखे। जिसके बाद स्वामी की बेटी उसे कहती है कि उन्हें एक लीड मिला है। जिसके बाद वो लोग मल्ली के पास चले जाते हैं। एक्चुअली हरि जब जेल में था तो मल्ली एक बार उससे मिलने के लिए आई थी और तब मल्ली का नाम रिकॉर्ड बुक में आ गया था बट वो हरि से मिल नहीं पाई थी। जिसकी वजह से स्वामी और उसकी बेटी को मल्ली के बारे में पता चल जाता है और वो उसके पास चले जाते हैं ताकि उससे जान सके कि आखिर हुआ क्या था। तो वही हम हरि को देखते हैं जो फिर से इशक भाई के पास आ जाता है। अब उसके पास सारे पैसों से भरा हुआ बैग था। वो इशक भाई को कहता है कि वो इस बार भी सरस्वती को फंसाना चाहता था बट वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने सरस्वती को वहां पर इसलिए छोड़ दिया ताकि पुलिस वाले हरि के पीछे पड़ जाए और सरस्वती वहां से निकल पाए। अब इशक भाई वो पैसे काउंट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे थे, मतलब करोड़ों में थे। तो वो हरि से कहते हैं कि हरि अब दुबई जा सकता है और आराम से अपनी लाइफ जी सकता है। बट यहाँ पर हरि इसके लिए मना करता है। वो इशक भाई से कहता है कि सारे पैसे एक बैंक अकाउंट में जमा कर दे और उसका एटीएम कार्ड सरस्वती को दे दे ताकि सरस्वती हार्ट की सर्जरी करवा सके। अब ये सुनने के बाद इशक भाई समझ जाते हैं कि हरि अभी भी सरस्वती से प्यार करता है। तभी हरि उस बैग में देखता है तो उस पैसों से भरे हुए बैग में एक चेन थी। एक्चुअली हरि ने ये सरस्वती को गिफ्ट देने के लिए उसके बर्थडे पर ली थी बट इससे पहले वो उसे दे पाता बहुत कुछ हो गया था। अब हरि ये देखकर काफी हैरान था कि ये चेन सरस्वती के पास कैसे आई। जिसके बाद वो तुरंत सरस्वती के हस्बैंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि हरि को याद आता है कि जब चीनी को चेन चुभ रही थी तो सरस्वती ने निकालते हुए कहा था कि ये पापा की दी हुई चेन ही तुम्हें चुभ रही है। ये देखकर वो समझ जाता है कि भास्कर ने वो चेन ली थी। अब हरि को भास्कर पर डाउट होता है जिसकी वजह से वो भास्कर के पास जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद भास्कर उसे पूरी स्टोरी बताने लगता है। तो वही हम मल्ली को देखते हैं जो इंस्पेक्टर स्वामी को पूरी सच्चाई बता रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब सरस्वती का बर्थडे था और हरि उसे मंदिर में मिलने गया था तो भास्कर ने उन्हें देख लिया था।
वो उनका वीडियो निकालता है, जिसके बाद वो उसके भाई को दिखाने वाला था। बट ये सब कुछ मल्ली देख लेती है और वो भास्कर पर काफी चिल्लाती है। बट भास्कर उसके बाद बिरंगा के पास जाता है और उसे सरस्वती और हरि का वो वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि देखो सरस्वती कैसे लोगों के साथ गले मिल रही है, उसका रिश्ता चल रहा है और अगर इसके बारे में सबको पता चल गया तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए रंगा को कुछ करना चाहिए और अपनी बहन को हमेशा के लिए उस आदमी से दूर करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद ही रंगा वहां पर आ गया था और जब उसने मल्ली को देखा तो वो मल्ली को पीटने लगा, जिसके बाद उसने हरि को भी बहुत ज्यादा पीटा और जब वो मल्ली के साथ जबरदस्ती करने लगा तो हरि ने रंगा को मार दिया। ये सब कुछ भास्कर कार में बैठे हुए देख रहा था। उसे ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सरस्वती से प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। इसलिए उसे कुछ भी करके हरि को अपने रास्ते से हटाना था। अब रंगा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद मल्ली को पुलिस वाले धमकाते हैं कि मल्ली को ये बयान देना होगा कि हरि ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे मारने की कोशिश की और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो लोग उसे मार देंगे और उसकी लाश को पेड़ पर लटका देंगे, ये बोलकर कि मल्ली ने खुद को खत्म किया है। अब सरस्वती की फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, जिसकी वजह से सरस्वती के अंकल हरि को खत्म करने वाले थे। उन्होंने पुलिस वालों को कहा था कि वो हरि को खत्म कर दे। अब जैसे इसके बारे में सरस्वती को पता चलता है, वो अपने घर वालों के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है कि वो लोग हरि को छोड़ दे, बट कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वही पुलिस वाले हरि को मारने वाले थे। तभी सरस्वती कहती है कि अगर हरि को कुछ हुआ तो वो भी खुद को खत्म कर देगी। अब ये बात सुनने पर वो लोग रुक जाते हैं, जिसके बाद सरस्वती अपनी माँ से वादा करती है कि वो आइंदा हरि से कभी भी नहीं मिलेगी और इसी शर्त पर हरि को जिंदा छोड़ दिया गया था। जिसके बाद सरस्वती ने हरि के खिलाफ बयान दिया, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। तो वही भास्कर ने ये सब कुछ किया था, बट इसके बारे में सरस्वती को कुछ भी पता नहीं था। उसे अपने घर वालों के कहने पर भास्कर के साथ शादी करनी पड़ी। अब ये सारी बात जब हरि के सामने आती है तो वो भास्कर पर काफी गुस्सा होता है। वो भास्कर को मारने वाला था क्योंकि उसका कहना था कि भास्कर जैसे आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए, उसका मर जाना ही बेहतर है। तब उसे भास्कर बताता है कि एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट उसका नहीं बल्कि सरस्वती का है। जो सुनकर हरि काफी हैरान था। तब उसे याद आता है कि कैसे सरस्वती को हमेशा मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी और अब उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी, मतलब सरस्वती को ही हार्ट की जरूरत थी। और ये सुनने के बाद हरि एकदम से शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि सरस्वती ऐसा क्यों कर रही है। एक्चुअली सरस्वती को अपनी बेटी चीनी की चिंता थी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो चीनी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा, और इसी वजह से सरस्वती को हर हाल में अपना इलाज करवाना था। अब हरि तुरंत सरस्वती की फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि सरस्वती कुछ टाइम पहले यहाँ पर आई थी। उसे अपनी बेटी चीनी की बहुत ज्यादा चिंता थी और इसी वजह से वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। अब यहाँ पर हम सरस्वती को देखते हैं, जो फिर से उस हॉस्पिटल में आ जाती है ताकि वो पैसे चुरा सके। अब सरस्वती पैसे चुरा भी लेती है, बट जब वो वहां से भाग रही थी तभी वहां पर रेड्डी का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो सरस्वती को शूट करने ही वाला था कि तभी वहां पर हरि आता है और सरस्वती को बचा लेता है। एक्चुअली उस इंस्पेक्टर ने इशक भाई और बाकी लोगों को भी मार दिया था, क्योंकि उसे पता चला था कि हरि के पास जो गन थी वो इशक भाई ने दिलवाई थी। साथ ही इशक भाई और हरि दोनों एक साथ जेल में थे और इसी वजह से वो सबको मार देता है। जिसके बाद हम हरि को देखते हैं, जिसे अभी भी कार चलाना नहीं आती थी, बट सरस्वती पहले की तरह उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। जिसके बाद हरि कार चलाने लगता है और फाइनली वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, बट अभी भी पुलिस वाले उन्हें फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो हरि सरस्वती से कहता है कि वो सारे पैसे लेकर यहाँ से चली जाए और अपनी सर्जरी करवा ले, तब तक वो इन पुलिस वालों को रोकेगा। अब सरस्वती जा नहीं रही थी, बट हरि उसे भेज देता है। जिसके बाद हरि पुलिस वालों पर अटैक करने लगता है, बट पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। तभी वहां पर इंस्पेक्टर स्वामी भी अपनी बेटी के साथ आता है और सभी को रोकता है, क्योंकि स्वामी को पता था कि हरि कोई मुजरिम नहीं है। जिसकी वजह से वो हरि को कहता है कि वो जानता है कि हरि ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो हरि से कहता है कि वो बाहर आ जाए। बट हरि कहता है कि अब उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब तक सरस्वती हॉस्पिटल पहुंच गई होगी और उसकी सर्जरी हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद स्वामी हरि के पास आता है, जहाँ पर हरि को गोली लग चुकी थी और वो जानता था कि हरि अब कुछ टाइम ही जिंदा रहेगा। हरि कहता है कि उसने कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि भगवान ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बट अब वो चाहता है कि स्वामी उसका भगवान बने। वो स्वामी से कहता है कि उसके बाद वो सरस्वती का ध्यान रखे। ये बोलकर वो चेन स्वामी को दे देता है, जो कि हरि सरस्वती को उसके बर्थडे के दिन देने वाला था। जिसके बाद हरि की मौत हो जाती है। अब कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है, जहाँ पर सरस्वती का हस्बैंड भी अब ठीक हो चुका था, क्योंकि उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी। तो वही सरस्वती का भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था और वो भी अब पूरी तरह से ठीक थी।
अब एक दिन उसे मिलने के लिए स्वामी और उसकी बेटी आते हैं, जहाँ पर वो सरस्वती को एक सच बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली ये सब कुछ भास्कर ने किया था। भास्कर ने रंगा को उकसाया था कि वो मल्ली और हरि को मार दे ताकि भास्कर सरस्वती के साथ शादी कर सके। अब ये सुनने के बाद सरस्वती काफी हैरान थी, जिसके बाद स्वामी उसे वो चेन देता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सरस्वती भास्कर के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना सब कुछ क्यों किया। जो सुनकर भास्कर कहता है कि आखिरकार सरस्वती को सब कुछ सच पता चल ही गया। वो सरस्वती से पूछता है कि क्या कभी वो हरि के साथ सोई थी, क्योंकि अगर वो सोई है तो वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की औरत है। ये बोलकर भास्कर बाहर जाता है और सबके साथ बातें करने लगता है। बट अब सरस्वती पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस इंसान ने उसके साथ इतना गलत किया था वो उसकी बेटी का बाप था। बट फिर भी सरस्वती भास्कर को माफ करने वाली नहीं थी। वो सबके सामने जाकर अपनी और हरि की फोटो लगवाती है, जिसके बाद वो भास्कर को पूरी तरह से पीटने लगती है और कहती है कि अब उसे पता चलेगा कि वो किस टाइप की औरत है। ये बोलकर सरस्वती उसे छोड़कर घर से बाहर आती है। तब वहाँ पर चीनी आती है और सरस्वती से कहती है कि हरि ने उससे कहा था कि इस लॉकेट में एक मैजिक है। ये बोलकर वो उस लॉकेट को ओपन करती है तो उसमें एक रिंग थी, जो देखकर सरस्वती समझ जाती है कि उस दिन बर्थडे वाली रात को एक्चुअली हरि उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। ये देखकर सरस्वती काफी रोने लगती है। साथ ही उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसको जो हार्ट मिला है वो हरि का है, क्योंकि हरि ने इसके बारे में स्वामी को बताया था कि उसका और सरस्वती का ब्लड ग्रुप एक है, तो सरस्वती को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से सरस्वती को हरि का ही हार्ट दिया गया था। और ये जानकर सरस्वती काफी रोने लगती है और उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डकैत मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।